नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, क्या हमारे देश की सरकार भारतवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरह से बड़े प्रचार प्रसार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर गए और वहां से वापस लौटे बड़े ही आदर सम्मान के साथ, उस आदर सम्मान के साथ भारतीय प्रवासियों को अमेरिका द्वारा नहीं भेजा गया, बल्कि कैसे भेजा गया? फिर एक बार बड़ी ही जिल्लत के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ उनको भेजा गया। यहां तक कि उनकी निजी आस्था का सम्मान भी नहीं किया गया। दोस्तों, आलम यह है कि एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से अवैध प्रवासियों की जो खेप आई हवाई जहाज के द्वारा, उस जहाज में अमेरिका ने बिल्कुल उसी तरीके से हमारे प्रवासियों को वापस भेजा जैसे पहले प्रवासियों को भेजा था, यानी हाथों में बेड़ियां और पैर जो है वो बंधे हुए। आलम यह था कि सिखों को उनकी पगड़ी भी नहीं पहनने दी गई, ये भी आरोप लग रहा है। अब पूरा मामला क्या है वो जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीते दिनों थे। उसके बाद 2-3 दिन पहले ही वो दिल्ली वापस आए, दिल्ली वापस लौटे। जब दिल्ली वापस लौटे और अमेरिका जब उनका जाना होने वाला था, जब ये दौरा होने वाला था, उस समय एक बात पर बहुत जोर दिया गया हमारी मीडिया द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप से बात जरूर करके आएंगे, आपत्ति जरूर जता कर आएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि आपने हमारे नागरिकों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजा। क्या वजह थी? क्यों उनके साथ ऐसा सलूक किया गया? ये पूछेंगे वो, इस बात की उम्मीद जताई गई थी। आपत्ति जता कर आएंगे, इस बात की भी उम्मीद जताई गई थी। लेकिन ये हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दोस्तों क्योंकि दूसरी तीसरी बार हो गया तकरीबन अमेरिका अभी भी हमारे प्रवासियों के साथ वही सलूक कर रहा है। दोस्तों, भारत एक नया विमान भेजा गया अमेरिका द्वारा और उस विमान में, वो अमेरिकी विमान था और उस विमान में भारत के कई प्रवासी थे, जिन प्रवासियों को तकरीबन 7 घंटे बाद बाहर आने दिया गया। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोले, उनके आसपास मीडिया को मंडराने नहीं दिया गया, आसपास मीडिया को भटकने तक नहीं दिया गया। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। अपनी आप बीते बताते हुए छलक छलक कर उनके आंसू गिरे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसका देखिए कहना है कि एक बार फिर से यूएस ने जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को भेजा है वो निंदनीय है, वो चौंकाने वाला है। खबर कहती है दोस्तों कि ये जो प्लेन है, जो अमेरिकी विमान आया, वो रविवार को रात को 10 बजे उतरा भारत में, लेकिन उसमें जो आए लोग थे वो 7 घंटे बाद बाहर आए, उनको बाहर नहीं आने दिया गया। एयरपोर्ट के दूसरे गेट से निकालकर उनको बसों में बैठा दिया गया। मीडिया को, जैसे मैंने कहा, आसपास भटकने नहीं दिया गया। फिर जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो ये अपनी आप बीती बतानी शुरू करते हैं। ये जो तीसरी फ्लाइट आई है, इसमें 112 निर्वासित लोग थे। उन्हें कहा जाए दोस्तों, सुबह हवाई अड्डे के 2 अलग अलग गेटों से सिक्योरिटी से लैस बसों में बाहर निकाला गया। उनके परिवार के जो लोग उनको लेने के लिए एयरपोर्ट आए थे, उन्हें भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। रात को 10:03 बजे पहुंचे निवासित लोगों को सुबह 4:30 बजे के बाद छोटे छोटे समूहों में बाहर जाने की इजाजत दी गई। यानी आप ये समझिए कि एक तो अमेरिका का विमान भारत की धरती पर लैंड करता है, उस पर हमारा देश कोई आपत्ति नहीं जताता। दूसरा सबसे अहम मुद्दा कि भारतीयों को लेकर आया है और भारतीयों को 7 घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया गया और फिर छोटे छोटे समूहों में भेजा जाता है। दोस्तों, आपको याद आ रहा है क्या कुछ? ये इजराइल और गजा की कहानी नहीं है, ये भारत और अमेरिका की कहानी है। जिस अमेरिका के साथ हमारे दोस्ताना संबंध होने की बात कही जा रही थी, बड़ी बड़ी फेंकी जा रही थी और लपेट रहे थे शुभ चिन्ह तक, लेकिन फिलहाल इन खबरों पर कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों 7 घंटे का इंतजार किया गया? क्यों उस वक्त ही बाहर नहीं आने दिया गया? सवाल ये उठता है, क्या भारत की धरती पर आने के बाद भी हमारे भारतीय नागरिकों को इस तरीके से अमेरिका के नियंत्रण के हिसाब से या उसके मन मुताबिक 7 घंटे बाद बाहर निकाला जाएगा, और वो भी छोटे छोटे समूहों में?
उनके परिवारों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। वो अमेरिका में नहीं थे, वो भारत में थे। तो सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जाकर कौन सी बातचीत की, क्योंकि उस बातचीत का नतीजा अगर ऐसा निकला है तो फिर ये बातचीत ना होती तो ज्यादा बेहतर होता ना। आपको याद होगा अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, उस वक्त उनसे एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल किया कि अडानी का जो रिश्वतखोरी का मामला सामने आया उस पर आपका क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी छूटते क्या कहते हैं, उनसे उम्मीद की गई थी कम से कम जवाब देंगे। छूटते ही कहते हैं कि जब दो देश के बड़े प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर इसका उद्देश्य किसी व्यक्तिगत मामले पर चर्चा नहीं है। अडानी जी के मामले को आपने व्यक्तिगत मामला बता दिया, इस मामले को तो आपको व्यक्तिगत नहीं बताना चाहिए था ना, या आपने इसको लेकर कुछ कहा ही नहीं। कहा क्या वो आपको देखिए बिना देर के बता देते हैं। मोदी जी ने 13 फरवरी को अमेरिका में कहा था, भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने किसी भी नागरिक को वापस लाने के लिए तैयार है, फिर भी मानव तस्करी को खत्म करने के प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और हमें यकीन है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत के साथ पूरा सहयोग करेंगे। इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री जी ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है, बातचीत में आपत्ति जताई है, और आपत्ति जताते हुए यह भी कहा होगा कि अब जो खेप आप भेजेंगे, अब जिन नागरिकों को आप प्लेन से भेजेंगे, प्लीज उनके हाथ में हथकड़ी नहीं और पैरों में बेड़ियां मत लगाइएगा। क्या इस बात की रिक्वेस्ट की क्या डोनाल्ड ट्रंप से, या वो भी नहीं सुना उन्होंने? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे टैरिफ के मामले में प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पटर पटर बोलते चले गए। तो सवाल यही उठता है कि विदेशी दौरों का मतलब क्या जब हमारे देश के नागरिकों को वही जिल्लत, वही बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि सिख समुदाय के लोगों को पगड़ी ना पहनने देना ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अपने आप में बहुत शर्मिंदगी भरा है कि आपको इजाजत नहीं दी जा रही है कि आप पगड़ी पहने। ये खबर कहती है देखिए कि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, जिसको एसजीपीसी कहा जाएगा, इसने निर्वासितों और उनके परिवारों के लिए हवाई अड्डे पर यानी एयरपोर्ट पर लंगर का इंतजाम किया था और इस घटना का संज्ञान उन्होंने लिया। एसजीपीसी के पदाधिकारी युवकों के लिए हवाई अड्डे पर सिर ढकने के लिए कपड़ा लेकर पहुंचे थे। ये कितना अमानवीय है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। उनको पगड़ी नहीं पहनने दिया गया तो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लोगों ने उनको कपड़ा दिया सर ढकने के लिए। ये शर्मिंदगी भरा नहीं लगता है क्या हमारे देश की सरकार को? और फिर इनके जो शुभचिंतक है वो खड़े होकर ये कहते हैं कि इन प्रवासियों के साथ इस तरीके का सलूक नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, इन्होंने किया ही ये काम है। लेकिन ऐसे तो कई देश हैं जिनके प्रवासी अवैध रूप से गए और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन उनको तो बाइज्जत उनके देश पहुंचाया गया है। हमारे नागरिकों के साथ इस तरीके का सलूक क्यों हुआ, सवाल ये उठता है। दोस्तों इस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।